इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। कैबिनेट की बैठक हुई है और 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है। तो जल्दी जल्दी आपको बताएं कि कौन से वो एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगी है। तो कृषि विभाग का पहला एजेंडा है, जिसके तहत केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल 60-40 अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई तथा अन्य अंतक्षेप अवयव 80-20 का वित्तीय वर्ष 26-27 में कुल 97 करोड़ 48 लाख 18 हजार रुपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। तो कृषि विभाग के तहत पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा भी कृषि विभाग के ही तहत है। कृषि विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को वेतन एवं पेंशन भुगतान के लिए सहायक अनुदान हेतु 158 करोड़ 62 लाख 14 हजार 981 रुपये की स्वीकृति दी गई है। कृषि विभाग के ही तहत अगला एजेंडा है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत केंद्र प्रायोजित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना हेतु किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का वितरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर, ग्राम स्तर पर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना, फ्लेक्सी फंड एवं प्रशासनिक मद की राशि सहित कुल 236 करोड़ 58 लाख रुपये की योजना के कार्यान्वयन एवं निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कृषि विभाग का ही अगला एजेंडा है। चौथा एजेंडा चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत राज्य स्कीम के अधीन राज्य के सभी 38 जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई, गोबर बायोगैस इकाई एवं व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट इकाई योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल 30 करोड़ 17 लाख 50 हजार रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। अगला एजेंडा है खेल विभाग के तहत बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में और कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। अगला एजेंडा है गृह विभाग का। गृह विभाग के तहत पुलिस महानिदेशक बिहार तथा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक को लघु निर्माण मद में पूर्व में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों में वृद्धि के लिए बिहार पुलिस हस्तक खंड 1 के नियम 1150 एवं 1151 ख में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। गृह विभाग के ही तहत अगला एजेंडा है बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आपराधिक कांडों से संबंधित प्रदर्शों की फोरेंसिक जांच से संबंधित कार्यालय यथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस प्रयोगशाला, हैंडराइटिंग ब्यूरो, अंगुलाक ब्यूरो, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, फोटो ब्यूरो को गृह विभाग के अंतर्गत प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्रियाशील रखने के उद्देश्य से बिहार पुलिस हस्तक 1978 समय समय पर यथा संशोधित में आवश्यक संशोधन एवं प्रावधान किए जाने का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक से में जो 24 एजेंडों पर मुहर लगी है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा है, जिसके तहत केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि 53 करोड़ 71 लाख 47 हजार 500 रुपये की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत अगला एजेंडा है केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 अंतर्गत लखीसराय जलापूर्ति परियोजना हेतु लागत राशि 150 करोड़ 96 लाख 82 हजार 900 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण विभाग के तहत जमुई जिला अंतर्गत खैरा सोनोपथ के 72वें किलोमीटर में NH 333A पर नरियाना घाट क्यूल नदी पर ओल्ड डैमेज ब्रिज के स्थान पर 16 × 29
1.85 मीटर आकार के उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण कार्य हेतु कुल 93,82,29,000 मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमुई जिले के अंतर्गत दिया गया है स्वीकृति। और अगला एजेंडा है, जमुई जिला अंतर्गत ही खैरा सोनोपत के 80वें किलोमीटर में NH 333A पर मांगो बंदर में सुकनर नदी पर ओल्ड डैमेज ब्रिज के स्थान पर 9 गुना 29.85 मीटर आकार के उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण कार्य हेतु कुल 55,96,00,000 की स्वीकृति दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में तमाम जो 24 एजेंडे हैं उन पर मुहर लगी है। तो अगला एजेंडा है, आपको बताएं कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के तहत राज्य में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने तथा इस हेतु बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2024 के नियम 131 और ब्रैकेट में त के आलोक में नामांकन के आधार पर NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का चयन एवं कार्य आवंटन की स्वीकृति दी गई है। अगला एजेंडा है, मद्य निषेध विभाग के तहत बिहार निबंधन संशोधन नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के तहत बिहार निबंधन संशोधन नियमावली की स्वीकृति दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत पटना जिला अंतर्गत अंचल पाटलिपुत्र मौजा ढकनपुरा थाना संख्या 7 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल प्रस्तावित रकबा 1 एकड़ भूमि विवरणी संलग्न परिशिष्ट 1 भवन निर्माण विभाग बिहार पटना की स्वामित्व की भूमि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के कार्यालय भवन सह आवासीय परिसर के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि 57,37,50,000 रुपये मात्र के भुगतान पर गृह मंत्रालय भारत सरकार को स्थायी स्थानांतरण की स्वीकृति दी गई है। अगला एजेंडा है, 15वां एजेंडा है, लघु जल संसाधन विभाग के तहत लघु जल संसाधन विभाग के हाइड्रोजियोलॉजिस्टिक और जियोफिजिस्टिक संवर्ग की नियुक्ति एवं सेवा शर्त के विनिमयन हेतु लघु जल संसाधन विभाग हाइड्रोलॉजिस्ट, हाइड्रोजियोलॉजिस्ट एवं जियोफिजिसिस्ट संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई है। विधि विभाग के तहत राज्य स्कीम अंतर्गत पटना उच्च न्यायालय पटना परिसर में पूर्व से स्वीकृत बहुउद्देशीय भवन B+G+3 के निर्माण के निमित्त स्वीकृत प्राकृत राशि 21,54,00,000 रुपये को बहुउद्देशीय भवन B+G+5 में परिवर्तित किए जाने के निमित्त पूर्व प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध 57,33,89,200 रुपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। विधि विभाग के अलावा अगला एजेंडा है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों को मशीनें, उपकरण, उपस्कर, कंप्यूटर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रुपया 60,49,99,000 रुपये की स्वीकृति 2026-27 के लिए संस्थानों को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के ही तहत अगला एजेंडा है, 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 46 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों को मशीनें, उपकरण, उपस्कर, कंप्यूटर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों के क्रय के अधिष्ठापन हेतु 60,49,99,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 26-27 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई है। समाज कल्याण विभाग के तहत समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन संशोधन मार्गदर्शिका 2026 की स्वीकृति दी गई है। तो ये भी बड़ी खबर है, समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 22,000 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है और जो समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन संशोधन मार्गदर्शिका 2026 की स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत 22,000 सेविका और सहायिकाओं की बहाली की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट की बैठक हुई है, 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। 20वां एजेंडा है, सहकारिता विभाग के तहत बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वेजफेड के
त्रिस्तरीय सहकारी श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से पंचायत स्तरीय संग्रहण केंद्रों की स्थापना, प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण, संघों एवं समितियों की कार्यशील पूंजी की उपलब्धता तथा रिफर वाहन हेतु कुल राशि 1,06,39,24,750 रुपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 45,50,80,880 रुपये मात्र के निकासी और व्यय की स्वीकृति दी गई है। सहकारिता विभाग के तहत बिहार राज्य सहकारिता नीति 2026 की स्वीकृति दी गई है। सहकारिता विभाग के ही तहत रैयाम, दरभंगा एवं सकरी, मधुबनी में बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर नई सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना उपोत्पाद आधारित अन्य इकाइयों की स्थापना तथा परिचालन इंडियन पोटाश लिमिटेड IPL नई दिल्ली द्वारा करने तथा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। तो ये भी बड़ी खबर है। चीनी मिल जो है बंद पड़ी है, उन्हें अब चालू करने के दिशा में सरकार ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। और रैयाम और सकरी जो मधुबनी के हैं, रैयाम दरभंगा का है, और इसके लिए जो है सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कैबिनेट में। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत बिहार के 19 न्याय मंडलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 समय समय पर यथा संशोधित के तहत लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु अनन्य विशेष न्यायालयों एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक पद कुल 19 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 3 के अंतर्गत पटना में एक अतिरिक्त 2 एवं मुजफ्फरपुर में अतिरिक्त 1 विशेष न्यायालयों के गठन के निमित्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के कुल 3 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है, कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है और आंगनबाड़ी सहायिका सेविकाओं के बारे में बड़ा फैसला लिया गया है। 22,000 पदों पर बहाली होगी और साथ ही साथ कई जो बड़े एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगाई गई है। चीनी मिलों के संबंध में भी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 24 एजेंडों पर मुहर लगी है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।